Hello students, today we will continue chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter we are going to discuss about the topic the turbulent time, the 1905 revolution. Turbulent time means जो ups and downs, जो उथल पुथल हुई थी, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में जो अप्स एंड डाउन्स हुए थे वह 1905 में उस टाइम पीरियड को ट्रिबलिन टाइम कहा गया. इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी रशिया वॉज स्टिल एन एप्टोक्रेसी एंड द ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. 1905 के स्टार्टिंग तक रशिया में ऑटोक्रेसी सिस्टम चला रहा था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी मीन्स जो पावर है वो वन पर्सन सेंट्रलाइज्ड हो. किस तरह से कि जो रशिया की जो पावर थी वो जार निकोलस सेकंड के हाथ में कंट्रोल थी. मीन्स जार निकोलस सेकंड के हाथ में ही सेंट्रलाइज थी. तो उसको जो अच्छा लगता था, जो उसके वेलफेयर में होता, वही सारा वर्क वो करता था. वह पब्लिक के वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं था. देन द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. दैट्स वाई जार जो था उसका पार्लियामेंट के सब्जेक्ट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था. वह पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था. एडमिनिस्ट्रेशन में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था. दैट्स वाई पब्लिक वॉज नॉट हैप्पी विथ जार एंड दे वॉन्टेड टू change. The year 1905 was bad for the Russian workers because of increase in price of essential goods. Moreover, the real wages declined by 20%. 1904 में रशियन वर्कर्स जो थे उनकी बहुत ही पुअर कंडीशन थी. वाई? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्राइस. वाई द प्राइस बिकेम इंक्रीज? ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशन. और उस टाइम पीरियड में रशिया की बैड इकोनॉमिक कंडीशन क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पीरियड में रशिया में वॉर था. तो वॉर के कारण जो बैड वेदर कंडीशंस थी उन सब वजह से जो क्रॉप्स थी वो स्पॉइल्ड हो चुकी थी. और उस वजह से जो गुड्स थी, जो असेंशियल गुड्स मीन्स जो फूड ग्रेन्स होते हैं, उनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी. और उस वजह से जो कॉमन पीपल, जो वर्कर्स थे, वो अपने लिए ये सारे गुड्स अवेलेबल नहीं कर पाते थे. दैट्स वाई द क्रिटिकल टाइम पीरियड फॉर द वर्कर्स ऑफ रशिया. मोर द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. व्हाट इज़ द मीन ऑफ द वर्ड रियल वेजेस? कि उस टाइम पीरियड में रियल वेजेस जो थे वो 20% तक गिर चुके थे. रियल वेजेस का मीन्स क्या होता है कि जस्ट लाइक हम कहते हैं कि आज से 10 ईयर्स बिफोर यह गुड्स इतने रुपए में मिलती थी, या मेरी सैलरी इतनी होती थी तब भी पूरा घर का खर्च चलता था, और आज यही गुड्स इतनी सारी हो गई या मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा हो गई है. लेकिन उसमें क्या होता है कि जस्ट वी कैन कंपेयर विद द मनी एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स. कि जो सैलरी है उसको, जो गुड्स की जो प्राइस है उसको जब हम कंपेराइज करते हैं कि जब आपकी सैलरी 10,000 रुपीज़ थी तो जो वेट था उसकी प्राइस भी 20 रुपीज़ केजी थी. और जब आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है और जब वीट की जो प्राइस है वह अगर अब 20 रुपीज़ के जी नहीं होकर 40 रुपीज़ के जी हो गई या 50 रुपीज़ के जी हो गई है, तो जो गुड्स की जो प्राइस बढ़ रही है और आपकी जो मनी इनकम बढ़ रही है, तो वह इनकम उन प्राइजेस को पे करने में, जो सारा एक्सपेंडिचर होता है उसे मैनेज करने में वह इनकम कम हो जाती है. तो इस तरह से जो रियल वेजेस थी वो उस टाइम पीरियड में 20% डिक्लाइन हो गई थी. इन 1905 ऑन वन संडे द प्रोसेसन ऑफ